गाइस, मैं नुसार से मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियोस लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आलोक सर की वीडियो पर इंटरनेशनल मुद्दा बना अरेबिक ड्रेस पर बवाल। तो ये इंटरनेशनल बनना ही चाहिए था। जो छोटी सी बात ये तो भाई चले वीडियो देखते हैं, उसके वीडियो देखते हैं किस तरह इंटरनेशनल मुद्दा बना है, फिर इसमें बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। और भाई साहब, जो महिला की ड्रेस पर, अरेबिक ड्रेस पर जो बवाल हुआ है, अब वो इंटरनेशनल मुद्दा बन गया जी। इंटरनेशनल मुद्दा, हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के कई बड़े लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान के बाहर जो लोग रह रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं, दूसरे देशों के लोग चर्चा कर रहे हैं। कुल जमा बात यह है कि पाकिस्तान की छवि जो है, जो पहले से ही कबाड़ हुई पड़ी थी, खराब हुई पड़ी थी, उसमें एक और दाग सुनहरा लग गया है। और यह दाग मिटने वाला जल्दी नहीं है। ये वीडियो जो मैंने आपको कल भी दिखाया, आज भी दिखाया, इस वीडियो में भी दिखा रहा हूं, इस महिला के चेहरे पर खौफ को देखिए। जिस बेचारे की कोई गलती नहीं थी, उसके जान के लाले पड़े हुए थे। देख रहे हैं आप इस महिला को। और जो उसने ड्रेस पहन रखी है, उसकी वजह से यह प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि ड्रेस पर अरेबिक में कुछ लिखा हुआ था। लिखा हुआ था कि हलवा, खूबसूरत, ये। और पाकिस्तान की जाहिल आवाम ने उसे समझ लिया कि अरबी है तो कुरान ही लिखी होगी। उनको लगता है कि अरबी में सिर्फ कुरान लिखी गई है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा गया है। जाहिल पनी की तो यह हद है। और उसका सर तन से जुदा करने का नारा लग रहा था। वो बेचारी बस बच गई। वो भला हो उस पुलिस ऑफिसर का, उस महिला पुलिस ऑफिसर का, जिन्होंने इतना शानदार काम किया, बचा के ले गई वो। उनकी तारीफ तो बनती है भाई। उन्होंने बचा कर, एएसपी हैं वो वहां की, और वो बचा कर ले गई हैं, वरना लिंचिंग हो जानी थी। अब दुनिया भर में इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं। चलिए देखते हैं भाई। मिक्स कर दिया मैंने। वीडियो ये वायरल हुई। एक बेचारी लड़की, उसने ये प्रिंटेड कपड़े पहने हुए थे, उसके ऊपर अरबी में कुछ हरूफ लिखे हुए थे, यानी हलवा, कुत्ता, बांदर, हाथी। इस तरह की अरबी की जबान है, अरबी जबान है, लेकिन वही कन्वर्टेड है ना। इनको ज्यादा ही मस्ती आई होती है। इनको पता वाला कुछ नहीं होता कि क्या लिखा हुआ, बस चुम चाट के ऊपर रख देना इन्होंने। तो मैं वो पूरी वीडियो वो वाली नहीं चलाऊंगा, क्योंकि उसमें उस लड़की की शक्ल भी बेचारी की नजर आ गई है। तो ये जाहिल जंगली जानवर, कुत्ते बिल्ले भेड़िए हैं, इनको पता वता कुछ होता नहीं, तो ऐसी उसकी बेचारी की जान खतरे में आ जाएगी। तो बहरहाल ये लड़की ने ये प्रिंटेड कपड़े पहने हुए थे, उसके ऊपर अरबी में कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। ये मोस्टली कई लोग कह रहे हैं ये हलवा है, ये हलवा लिखा हुआ है। जाहिर बात है, मौलवी तो हलवे के ऊपर वैसे ही टूट पड़ते हैं, तो अब वो हलवा अगर किसी औरत के ऊपर लिखा होगा तो फिर तो हलवा भी इन्होंने चीर फाड़ देना और औरत को भी चीर फाड़ देना। तो ये बेचारी लड़की, इसको खौफो हरास दहला दिया, इसको डरा दिया। ये बैठी जब नीचे, तो कुछ पेंडे वहां पे क्या कह रहे हैं, पेंडे कह रहे हैं वो इन्हें कुरान की आयत लिखी हुई है, इसे कुरान की आयतों की बेहुरमती कर रही है, उसके ऊपर अपनी पिठ रखी हुई है। ये वो बेचारी डरी हुई, उसने अपना मुंह फिर छुपाया, उसने कहा नहीं मैंने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की, वगैरह वगैरह। तो पुलिस बुला ली इन्होंने, शुक्र पुलिस बुला ली। तो पुलिस बुला के क्या हुआ जी, ये पुलिस वाली, अब हर एक को इस मुल्क में अपने ईमान के होने का पहले गवाही देनी पड़ती है। हर एक को पहले ना आयतें शायतें नमाजें नमूजें पढ़नी पड़ती हैं, बताना पड़ता है हम बहुत बड़े मुसलमान हैं। फिर कहते हैं जरा रुको, जरा सब्र करो। इतने बेवकूफ लोग हैं। तो ये बेचारी लड़की, पुलिस वाली, आई मीन सल्यूट टू हर। तो सुनिए वो बेचारी क्या कह रही है। 1 साल से हम लोग इधर एएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। तो लड़की आई और वो उठा के इनको बेचारी को कपड़े डाल के, कुछ पुलिस के जवान भी साथ आए और लेके यहाँ से चले गए। और पेड़े ने नारा भी लगा दिया, गुस्ताख रसूल के है कि सजा सरदार से जुदा। इनको तो सड़क पे, वाकई इनको सड़क पे खड़ा करके ना, इनको छित्रम छित्री करना चाहिए। जो ये एम ही बन जाते हैं। इसमें गुस्ताखी क्या है? हलवा गुस्ताखी है, रसूल है, सरतान से जुदा। इतने भेड़िए हैं। वो बेचारी मासूम औरत, उसका सर तन से जुदा करने पे ये तुले हुए थे। लेकिन मैं आपको इससे ज्यादा कॉमेडी बात ये बताता हूँ कि जब वो लड़की थाने गई, तब भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि ओए उल्लू के पठों, जाहिलों, ये कुरान की आयत नहीं है, ये अरबी के नॉर्मल वर्ड्स हैं। हाँ जी बोलो जी। ये बेटी से बात हुई थी मेरी, और इससे वो गलती हुई है, लेकिन क्या गलती हुई है? बगैरता हलवा लिखना पे ये गलती है? ये वो
लफाज ठीक थे, वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है। अरे कितने ये डरे हुए हैं, ये क्या कर रहे हो? सीधा सीधा बोल के, ओ ये बगैर तो ये अरबी के अल्फाज हैं, इसका कुरान की आयत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बहन आई, उन्होंने कहा जी आइंदा के बाद ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे। वो डरी हुई बेचारी। यानी इससे ये कह रहे हैं, इससे ये मैसेज ये भेज रहे हैं कि वाकई अगर अरबी में कोई चीज लिखी भी हो तो वो भी नहीं पहननी। और ये बाद में लोगों ने बताया कि ये अरब में ये सूट बना है, ये अरब का प्रिंट है, वहां पे अरबी लोग पहनते हैं, क्योंकि जाहिर बात है वो तो इतने जाहिल नहीं है, वो तो इतने डफर नहीं, उन्हें तो पता है कि हलवा हलवा होता है, वो कुरान शरीफ की आयात होती हैं, तो ये इतने तो इन्हें माफ कर दिया गया। इन्हें माफ कर दिया गया है। अड्डा तो किसी जस्टिस काजी फैज इसे था साला। पाकिस्तान में जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए आपको गवाहियां देनी पड़ती हैं हर एक एक कदम के बाद। हम तो यही कह रहे हैं बड़े अरसे से, इस आग में सब जलेंगे, सबकी। और ये जो बंदा था जो बोल रहा था, यही सारी फसाद की जड़ था। आपको पता है, इस बंदे को नहीं पता कि उस क्या लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि अरबिक में लिखा हुआ है तो जी भड़क गया वो। आप समझ रहे हैं, कोई चीज उर्दू में लिखी हो और मुझे वो पढ़ने नहीं आ रही है, मैं भड़क जाऊं कि ये तो मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। बताइए, तो मुझसे बड़ा जाहिल कोई हुआ? सुनिए कैसे इसने किया, ये सुनिए, इसको नहीं पता, सुनिए। इन्होंने कल ये सारा वाकया देखा और जब वो खातून वो लिबास पहन के आ रही थी तो ये इन्होंने पीछा किया उसका, और इन्होंने रोकने की जो है उसे कोशिश की है। जानते हैं इनसे क्या नाम है इनका और इन्होंने ऐसा क्यों किया? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद नदीम साहब। मोहम्मद नदीम साहब, मुझे ये बताएं क्या हुआ कल, आप उस औरत के पीछे क्यों आए? सर मैं इसलिए आया कि नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के भाई ने मुझे फोन किया है कि यार औरत ने लिबास पहना, उसके ऊपर लिखाई हुई है, तो मुझे कुरान लग रहा है, तो बेरुमती हो रही है, फौरी आ जाओ। मैं देखता देखता यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ से ना वो कह के लगाते मियाँ बीवी आए हैं, उन्हें आके रोका कि यार आप रुक जाए, रुके। ये लिबास मैंने कहा उतार दे, आप हमसे बुरखा ले और ये उतार दे, आप क्यों मेरे को रोक रहे हैं? आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? हमें रोक नहीं रहे, ये कुरान की आयतान लगी। आप कैसे कहते हैं पढ़े? मैं कहा जी मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन ये उससे मिल रहा है, ये खराबी है, इसे खत्म कर दिया। सर सवाल आपसे ये है कि आप सऊदीया में जाए ना, अक्सर लोगों ने इस तरह के लिबास पहने होते हैं और आप सोशल मीडिया पे कल उनके लिबास देख नहीं, मेरा सवाल है, करे। उसमें हलवा मतलब खूबसूरत लिखा हुआ है। सवाल है ना आपसे, सवाल तो बनता है ना इस बात पे। तो मुझे ये बताएं, अगर उसमें अरबी खताती है, जबकि कुरानी आयत हमारी उर्दू भी जुबान है, अरबी में लोग गालियां भी देते हैं, लेकिन आप कैसे इस चीज को डिफेंड कर सकते हैं इस बात पे कि आपने जो है ठीक किया? अच्छा जी, आपकी बात आ गई कि अरबी पे लिखा हुआ हलवा खूबसूरत है। जी हमारे माशरे में जहलियत है, ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं है। आप ही जब जिसे दूर से देखो क्या लिखा नजर आ रहा है, इसे बताएं क्या? आप बताएं ना क्या लिखा हुआ? नहीं मुझे बताएं क्या लिखा? इसका मतलब खूबसूरत है, इसका आप कह रहे हैं ना, तशरीह किया तो आप बताएं ना सर। मेरी जान के छोटे आपने तशरीह किया, आपने इसे देखा है, जब आप इसे देखेंगे आप कहेंगे ये तो कुरान लिखा हुआ है। सर मैं तो पहले यार मेरी बात सुन, मैं तेरी बात सुने सर, नहीं गुस्सा वाली बात नहीं ना, इस बात में मुझे भी आप गुस्सा नहीं कर रहा, गुस्सा नहीं कर रहा, गला बैठा हुआ है, बात को थोड़ा फॉलो करो। ठीक है, आप जब ये लिबास पहन कर आ रहे हो, दूर से नजर आ रहा है कि अब आप सोचिए कि कैसे कैसे जाहिल भरे पड़े। बेचारी उस महिला की कोई गलती नहीं, उसको उसका डर देखिए, उसका ट्रॉमा में वो पूरी जिंदगी पूरी उम्र ट्रॉमा में गुजरेगी। वो जिस चीज से निकल कर आई है वो जान बच गई, लेकिन वो खौफ उसके अंदर उम्र भर के लिए अंदर भर गया। आप उसकी आंखें देख रहे हैं। बोटियां होंगी, और ये जब तक डंडा इन बगैरतों के ऊपर नहीं फेरा जाएगा, बंदा इनको वो जिसने नारे लगाए ना, जिन्होंने 3-4 लोग होंगे जिन्होंने इशारत की होगी कि जी गुस्ताखी होगी, उस तरह के लोगों को वही वो जो पंजाब पुलिस जिंदाबाद वाला जो वीडियो क्लिप है ना, इनको पंजाब पुलिस के हवाले करके वड्डा 8 नंबर का छितर ओ पवाना चाहिए। सिंप्लिसिटा एक कुवैती ब्रांड है जिसका ये कुर्ता था, जिन्होंने कहा कि भाई हमारी ज़बान है अरबिक, तो हम अपने कुर्तों पे अपनी ज़बान लिखते हैं, इसका ना तो इस्लाम से कोई ताल्लुक है ना तो कोई कुरान से ताल्लुक है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को अरबिक नहीं पढ़ना आती तो इतना ही आसान होता है वायलेंस इंसाइट करना कि वो कहीं भी अरबिक देखें तो उसको वो लिंक कर देते हैं कुरान से, जबकि अरबिक एक ज़बान है। मुझे लगता है उमर शरीफ का जो एक जोक था कि एक साहब पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया गए और वो जाते ही कुछ अरबिक में लिखा था, उसको चूमना शुरू कर दिया, बाद में किसी ने उनको आगे बताया कि ये बैतुल खला लिखा हुआ है। It's not even a joke anymore, it's the reality of Pakistan कि
एक कुर्ता पहना हुआ है जिस पे अरबिक लिखी हुई है, उसको कहाँ से लिंक कर दिया गया, कहाँ से मॉब बन गया, कहाँ से सर तन से जुदा के नारे शुरू हो गए। आई जस्ट ऑनेस्टली डोंट नो वेयर दिस कंट्री इज हेडेड। मेरी नज़र में एएसपी शहरबानो एक हीरो हैं, और वो सब लोग जो पुलिस के आने से पहले तक उस औरत को बचा रहे थे, छुपा रहे थे, वो लोग सब मेरी नज़र में हीरोज़ हैं। लेकिन फिर भी इट्स वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड इट्स ऑनेस्टली डिस्गस्टिंग टू सी के एएसपी शहरबानो के ख़िलाफ़ ट्विटर पर एक कैंपेन चलाई जा रही है। पीटीआई के जो सोशल मीडिया के हेड हैं उन्होंने भी उनके खिलाफ ट्वीट किया है। एंड इसी तरह ये कैंपेन शुरू होती हैं कि जो सीनियर लीडरशिप में होते हैं वो एक डॉग विसल करते हैं। जब मोहसिन दावर को गोली लगी तो शहबाज गिल ने भी ये किया। बड़े अफसोस की बात हो रही है। मतलब मैं एक इंडियन हूं, लेकिन उस पाकिस्तान की महिला पुलिस ऑफिसर के लिए मुझे अब दुख हो रहा है कि वो किस देश के थाने में पुलिस ऑफिसर बनी है। जो उन्होंने काम किया है वो काम बड़े से बड़े मर्द नहीं कर पाते जो उस महिला पुलिस ऑफिसर ने किया है, उस महिला की जान बचाकर। जब वो बोल रही थी, जब वो भीड़ से भिड़ रही थी, एक तरह से मैं कहूं तो उनके चेहरे पर खौफ नहीं था। वो जानती थी कि वो क्या कर रही है या उसका अंजाम क्या हो सकता है। उनको पता था उनकी भी लिंचिंग हो जाती, कोई बचा नहीं सकता था। लेकिन तब भी उस महिला पुलिस ऑफिसर को देखिए, और इसीलिए मैं कहता हूं सैल्यूट करना चाहिए ऐसी महिलाओं को। लेकिन उसके खिलाफ भी, अब ये मुझे नई बात पता चली कि उसके खिलाफ भी वहां पे कैंपेन चालू हो गया। यह है पाकिस्तान, यही है असली पाकिस्तान। कि जी ये वही साहब हैं जिन्होंने वीओएनसी में इमरान खान के खिलाफ वोट दिया था, और इतना काफ़ी था। जिसने मुझे बोला कि मे बी दैट एविडेंस इज़ नॉट इनफ, दैट ही इज़ नॉट आस्किंग पीपल टू अटैक। जब मैंने उनको रिप्लाईज दिखाए उनके, तो उन्होंने भी तस्लीम किया कि जी बिल्कुल नियत यही थी। तो वो एक टारगेट लगा देना होता है एक इंसान के ऊपर, और उसके बाद जो उसके खिलाफ ट्वीट्स हो रही होती हैं, अगर आप ट्विटर पे जाएं, इट्स वेरी वेरी सैड टू सी कि एएसपी शहरबानो के खिलाफ बहुत सारी इस तरह की ट्वीट्स हो रही हैं। अगर तो वो वाकई मुलव्विस थी तो कोई एविडेंस प्रेजेंट करें कि जो पीटीआई की औरतें हैं या जो उनकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके खिलाफ अगर कोई तशद्दुद हुआ है, उसमें एएसपी शहरबानो पर्सनली इन्वॉल्व हैं, तो उसका एविडेंस लेकर आए, हम कंडेम करेंगे। जनरली पंजाब पुलिस ने जो तशद्दुद किया है हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन ये हर खबर को इस तासुर में देखना, इस नज़र में देखना कि अच्छा इस खबर के को किस तरह स्पिन करके पीटीआई को फ़ायदा मिल सकता है, इमरान खान को फ़ायदा मिल सकता है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट दैट we've created this binary in all issues that they have to be seen as इसमें इमरान खान को फ़ायदा क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है, और उससे लिंक करके सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाना, इट्स डिस्गस्टिंग इन माय ओपिनियन ऑनेस्टली। It is sad, it is unfortunate that the woman did nothing wrong but she had to apologize। लेकिन आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें ना, जो भी हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी को तनकीद करते हैं, पुट योर सेल्फ इन देयर शूज़। एक मॉब इकट्ठा हुआ है, उस वक्त प्रायोरिटी थी उस औरत की जान बचाना। एंड जो एएसपी शहरबानो ने किया, सलूट टू हर ब्रेवरी एंड हर करेज फॉर डूइंग दैट। उसके बाद जो वीडियो बनवाई अपॉलॉजी की, वो भी इसलिए बनवाई कि मामला ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने पास्ट में इस तरह के भी केसेस देखे हैं कि जब पुलिस ले भी जाती है, एक रिलीजियस फार राइट का आइडिया है जो बार बार रिपीट किया जाता है कि भाई पाकिस्तान में अगर कोई ब्लास्फेमी करे तो पुलिस कुछ नहीं करती, बट इन द पास्ट कोर्ट रूम में जाके गोली मार दी है लोगों ने। पुलिस जब लेकर जाती है तो पुलिस वालों को मार दिया जाता है, पुलिस स्टेशन एक जला दिया था। सो इट्स नॉट अबाउट ब्लास्फेमी एज एन इशू, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट दिस मॉब फ्रेंजी दैट हैपेंस इन पाकिस्तान के बस मॉब इकट्ठा हो जाते हैं तो उनको किसी को मारना ही मारना है। दे डोंट वांट एविडेंस, दे डोंट वांट, बट इट्स अ रिलीजियस मॉब ना। आपने बड़ी सॉफ्टली रिलीजन को हटा दिया इससे, लेकिन ये रिलीजियस मॉब है ना, रिलीजन से इनका ताल्लुक है ना। ये सारा विवाद ही रिलीजन की वजह से हुआ है। आप इसको झुठला सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा बहुत सॉफ्टली, आराम से, धीरे से, कोई नहीं वांट लॉजिक। उस सिचुएशन में, उस ग्राउंड रियलिटी में प्रायोरिटी जो थी वो थी उस औरत की जान बचाना एंड टू इंश्योर के ठीक है आप उसको उस वक्त तो ले गए, लेकिन जो लोग उस मोहल्ले में हैं, जो लोग इकट्ठा हुए थे, क्या वो कल को कुछ नहीं कर सकते? वो चीज़ भी तो प्रिवेंट करनी थी। तो वो बुलाकर, सुलह करवा कर, अपॉलॉजी वीडियो करवा कर मामला जो ख़त्म किया है, it may not be ideal for your perfect scenario, for your liberal world view, for how the laws of the country should be. The unfortunate reality of Pakistan is that
dream utopia that you're thinking of is not what Pakistan is. In those circumstances that were presented, I think जिस तरह उन्होंने मैनेज किया वो परफेक्ट था, एंड खुदा का शुक्र है कि कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई। वो खातून को कहा जाता है कि उठ के खड़ी हो जाओ, बैठो भी ना, और वो बिल्कुल पेट्रीफाइड और ट्रॉमा के अंदर वहाँ खड़ी हुई सिर्फ इंतज़ार कर रही है कि मुझे शायद कोई बचा ले। और जिस शख्स को बुलाया गया, मौलाना साहब को, वो आकर उन्होंने ये हुक्म जो दिया है, वो इंटरव्यू में कहते हैं कि जब उनसे सवाल हुआ कि आपको पता है इस हलवा लफ्ज़ का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं पढ़ना नहीं जानता। कुरान की आयतात लगी, आप कैसे कहते हैं पढ़े? मैं कहा जी मैं पढ़ा नहीं हूँ। ऐसे शख्स को बुलाया जिन्हें उर्दू भी नहीं पढ़नी आती, तो वो अरबिक को इंटरप्रेट करने के लिए उनको बुलाया गया। और उसके बाद में उन्होंने ये कन्फेस किया कैमरे के ऊपर आके कि अगर मारना होता तो हम खुद ही मार देते, लेकिन हमने पुलिस को बुला लिया। अब इतना बड़ा वो एक एहसान उनकी तरफ से किया गया है कि वो कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ इतना ही कहा है ना कि यहीं खड़े होकर उतार दो इसको। अब वहाँ प्राइवेसी थी नहीं थी या जो भी था, वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, लेकिन प्रिजम्पशन ये थी कि जहाँ भी अरबिक का लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आएगा वो आप नहीं पहन सकते या वो कैरी भी नहीं कर सकते। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा है कि सबसे बड़ी विक्ट्री ये है कि उसको उस मॉब से खींच के बाहर निकाल लिया। ठीक है, विक्ट्री है, बेशक है, लेकिन क्या रिट ऑफ द स्टेट इम्प्लीमेंट हुई है? क्या इन तमाम अफराद जिन्होंने इंस्टिगेशन ऑफ वायलेंस एंड लिंचिंग की है, इनके ऊपर कोई मुकदमा बना सकते हैं आप? अगर तो कोई रियासत एग्जिस्ट करती है तो उसका इम्तिहान ये है कि जो कैमरे पे आके कन्फेशन हो रही है ना कि मुझे नहीं पता कि इस पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगा यही था। अच्छा, आगे से आर्ग्यूमेंट वो शख्स क्या दे रहा है? वो ये कह रहा है कि हमारे मुल्क में लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो इलिटरेसी को फ़िक्स नहीं करना, लेकिन जो ऐसा लिबास किसी ने पहन लिया जिसका ताल्लुक ही मज़हब से कोई नहीं है, उसको फ़िक्स करो। इलिटरेसी वो समझते हैं मसला ही नहीं है इतना। वो ख़ुद कह रहा है मैं भी इलिटरेट हूँ, अपने मुंह से कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि फ़िक्स खातून को ही होना पड़ेगा, मैंने ठीक नहीं होना। तो ये आर्ग्यूमेंट कैमरास पे आने के बाद या वहाँ जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं या जो, आप समझ रहे हैं या इस आर्गुमेंट का मतलब क्या हुआ? स्टेट का फेल्योर। और ये सिर्फ रेडिकलाइजेशन, रिलीजियस धर्मांधता कहते हैं इसे, मजहबी धर्मांधता। जो मजहब में आदमी अंधा हो चुका है, ये है वो प्रॉब्लम। और पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम, ये तो अनपढ़ था, पढ़े लिखे लोगों में भी यही। जो टेलीफोन से या मोबाइल फ़ोन से फुटेजेस बनाई हुई हैं लोगों ने, सारे चेहरे वाजे हैं, लेकिन क्या कोई हाथ लगा सकता है? और अभी सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है कि दरअसल काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक केस आ गया था, उससे तवज्जो हटाने के लिए ये सारा कुछ हुआ है। उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है? या इसके अलावा जो हमारी सबसे बड़ी जो एक मातमी सियासी पार्टी है तहरीक इंसाफ, वो क्या कह रहे हैं कि दरअसल ये वो पुलिस अफसर है जिसने 9 मई के बाद पीटीआई के बहुत लोगों को अरेस्ट किया, तो इसकी रेपुटेशन ठीक करने के लिए ये सारा वाक़या स्टेज किया गया है। नहीं हो सकती। तो बात ये है कि वो मुझे इससे वो 1984 जो जॉर्ज ऑरवेल की किताब है वो याद आती है। उसमें एक 2 मिनट्स हेट के बारे में एक सेक्शन है, और उसका ताल्लुक़ तो खैर पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी से है। उसमें यह बताया जा रहा होता है कि एक फ़िल्म दिखाई जाती है या कल्चरल इंडोक्ट्रिनेशन की जा रही होती है फ़िल्मों से। उससे ये होता है कि क्राउड को गुस्सा दिलवाने की कोशिश की जाती है। तो उसको मैं कोट करता हूँ, वो लिखता है कि द हॉरेबल थिंग अबाउट द 2 मिनट्स हेट वॉज नॉट दैट वन वॉज obliged टू एक्ट एज अ पार्ट, बट ऑन द कॉन्ट्ररी इट वॉज़ इम्पॉसिबल टू अवॉइड ज्वाइनिंग इन। कहता है कि सबसे खौफनाक चीज़ ये है कि आप जब उस हजूम का हिस्सा बन जाते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि आप उसका पार्ट ना बने। लेट्स से कि मैं और आप वहाँ खड़े होते और ये नारे लग रहे होते कि सर काट दो इसका। अगर हम वो नारा बुलंद ना करते तो सारा क्राउड हमारी तरफ आ जाता कि तुम क्यों नहीं लगा रहे ये वाला नारा, तुम क्यों नहीं उसका ब्लड डिमांड कर रहे, तुम उसके खून के प्यासे क्यों नहीं हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इसीलिए उस कन्फर्मिटी के आगे वो हथियार फेंक देते हैं। आगे लिखता है कि a hideous ecstasy of fear and vindictiveness, a desire to kill, to torture, to smash faces in with a sledgehammer, seemed to flow through a whole group of people like an electric current। वो कहता है कि बिजली की रफ्तार से सारे हुजूम के अंदर ये जज्बा फैल जाता है कि हमने अब चेहरों को फना कर देना है, निस्तो नाबूद कर देना है, हथौड़ों से मारना है, इसके अलावा हमने खून बहाना है यहाँ पे। और वो कहता है कि टर्निंग वन अगेंस्ट वंस ऑन विल इनटू अ ग्रिमसिंग स्क्रीमिंग ल्यूनेटिक, कि अपनी ही विल के ख़िलाफ़ जाके क्राउड का हिस्सा बन के
एक ऐसी जज्बाती किस्म की लहर फैलती है वहाँ पे कि हर कोई कहता है कि ठीक है, मेरा अगर दिल नहीं भी कर रहा ना, तब भी मैंने ये कत्ल करना है, क्योंकि ये किए बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। और उस पे एक बड़ा ही बोल्ड सा लफ्ज हलवा लिखा हुआ था, हलवा। और उस औरत के खिलाफ एकदम से हजूम इकट्ठा हो गया और हजूम ने ही कहा कि इस औरत ने तो कुरान शरीफ पहना हुआ है, यानी इसके कपड़े पे कुरान शरीफ लिखा हुआ है, तो इसको तो पकड़ लेना चाहिए, इसको तो जला देना चाहिए। वो अरबी हरूफ से कुछ डिजाइन थे, वो उनके ख्याल में कुरान शरीफ था। अब पाकिस्तानियों में तो कमाल का है ना, इसीलिए तो मैंने एक नॉवल लिखा था अल पाकिस्तान, यानी पाकिस्तानी अपने आप को सन्स एंड डॉटर्स ऑफ सॉइल समझते ही नहीं। उनका ये ख्याल है कि वो अरबों की औलाद है, और अरबी उनको सिर्फ इतनी आती है कि अगर लाहौर में 2 अरब आ जाएं और एक दूसरे को वो गालियां दे रहे हों, एक दूसरे के साथ लड़ पड़े, गालियां दे रहे हों, चूंकि वो अरब होंगे, अरबी में बोल रहे होंगे, तो लोग उसको कुरान शरीफ समझेंगे। ये है पाकिस्तानियों का इस्लाम के बारे में कॉन्सेप्ट, और ये है जहालत की इंतहा, और ये है वो रवैया जिसकी बिना पर टू नेशन को बुनियाद बनाते हुए मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको अरबी का एक लफ्ज नहीं आता था, उसने पाकिस्तान बनाया था। अब अरबिक स्क्रिप्ट में कोई भी बात लिखी होगी किसी कपड़े पे, किसी कागज पे, अगर कागज जमीन पे गिर जाए, मैं थोड़ी सी रशियन बोल लेता हूं, अगर मैं स्पासिबा, रशियन में जिसको कहते हैं शुक्रिया, धन्यवाद, अगर मैं स्पासिबा को भी स्पासिबा लिख दूं अरबिक स्क्रिप्ट में, तो वो भी कुरान बन जाएगा। ये है अक्ल का आलम। ये मसला पाकिस्तानी मुसलमानों का है ही है, थोड़ा बहुत हिंदुस्तानी मुसलमानों का भी है। अरबी तो पाकिस्तान के मुसलमान जो खुद को एक इस्लामी किला के मालिक व खालिक समझते हैं, उनको पता नहीं है कुछ। वो भारत के सन्स एंड डॉटर्स कहलवाने की बजाय खुद को अल पाकिस्तानी कहलाते हैं। यही उनका अलमिया है, यही उनका प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम में वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ना तेतर हैं ना पटेर हैं। मैं भारत में हूं, मैं भारतीय बहन भाइयों से जहां कहीं मिल रहा हूं, चाहे वो सिख हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे हिंदू हों, मुझे तो किसी किस्म का कोई फर्क ही नजर नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान में तो खास तौर पर एक ऐसा अल पाकिस्तानी रवैया है, सबका ये ख्याल है कि वो कोई जुदा हैं, कोई अलग हैं, और उनका ताल्लुक ही भारत की धरती के साथ नहीं है। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि अगर कोई खातून ऐसी शर्ट पहन ली जिस पे अरबिक अल्फाबेट्स हों, फैशन के तौर पर, डिजाइन के तौर पर, और हलवा जैसा लफ्ज लिखा हुआ हो, जो सब पाकिस्तान में उर्दू पढ़ सकने वाले पढ़ सकते हैं। हलवा का मतलब क्या है? मिठाई की एक किस्म है हलवा। और यूएई में चले जाएं, सऊदी अरब में चले जाएं, हलवियात की दुकानें हैं, शीरी मीठेपन की बातें हैं, मगर वो हलवा लफ्ज भी इन अल पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा, जो टू नेशन थ्योरी की पैदावार है। तो ये मुझे आज पहली बार पता चला कि ताहिर गोरा साहब ने किताब लिखी है अल पाकिस्तान। तो चलिए, ये नया शब्द पता चला मुझे, अल पाकिस्तान। अब इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, कितने अफसोस की बात है कि बिना चीज़ों को समझे, बिना चीज़ों को जाने, और उसको लेकर इतना बड़ा बवाल कर दिया गया कि इस बवाल ने अब इंटरनेशनल रूप ले लिया। बताइए, ताहिर गोरा साहब कनाडा में रहते हैं, हारिस सुल्तान ऑस्ट्रेलिया में शायद रहते हैं, भारत में बातें हो रही हैं,
दुनिया के और देशों में बात हो रही है। आप जब सोशल मीडिया पर जाएंगे, ट्विटर पर जाएंगे, तो अलग अलग देशों की महिलाएं इस बारे में बात कर रही हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपने पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान किया है एक छोटी सी हरकत की वजह से। सऊदी अरब वालों में चिढ़ मच गई है अब आपसे। वो जो डिजाइनर ग्रुप है जिसने वो डिजाइन किया है कपड़ा, वो आपसे चिढ़ गए हैं पाकिस्तान से। जिस मौलवी ने, जिस मौलाना ने, जिस दाढ़ी वाले ने, अनपढ़ जाहिल दाढ़ी वाले ने, उसको पढ़ना नहीं आता, जिसने ये शुरू किया, उसको अंदाजा भी नहीं कि उसने क्या किया है और उसकी इस हरकत की वजह से पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इंटरनेट के जमाने में आज पूरी दुनिया में इस वीडियो की चर्चा हो रही है। न्यूज चैनल्स पर, मीडिया हाउसेस में आर्टिकल्स जा रहे हैं, न्यूज चैनल्स पर दिखाया जा रहा है। और कहां हुआ है जी? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कहां जी? लाहौर में, जो सबसे डेवलप शहर है आपका। तो अब जो देखेगा इस वीडियो को और ये सुनेगा कि जो सबसे डेवलप शहर है, अगर वहां के लोगों की मानसिकता ऐसी है, तो भैया पाकिस्तान के जो शहर अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलप हुए ही नहीं है, वहां पर लोगों की हालत क्या होती होगी? आप समझ रहे हैं? अब इंपैक्ट ग्लोबल होता है। आप टूरिज्म करते हैं, कौन आएगा आपके यहां इस वीडियोस को देखने के बाद? कोई महिला आएगी? आपके यहां जो हरकतें होती हैं महिलाओं के साथ, विदेशी टूरिस्टों के साथ, उसको देखने के बाद कोई आएगा? और पहले का जमाना गया कि चीजें छुपा ली जाती थी। आजकल इंटरनेट का जमाना है, 5G की स्पीड है, सेकंड्स नहीं लगते आपके यहां कोई चीज होती है और वो पूरी दुनिया में मोबाइल पर पहुंच जाती है चीज, पूरी दुनिया में। फिर आप कहेंगे कि जी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं, पाकिस्तानियों के खिलाफ लोग जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अरे आपने किया है ये, पाकिस्तानियों ने। क्या समझे आप? इसके पीछे और कोई नहीं है। अपनी छवि खराब करने में, अपनी बेइज्जती कराने में और कोई नहीं कराता, आप खुद शामिल हैं। और ये घटना बता रही है कि आपने क्या किया है। मैं तो कल से बोल रहा हूं, उस पर बोल रहा हूं, डिफेंस डिटेक्टिव पर एक पूरा विस्तृत वीडियो बनाया कि पूरी घटना क्या थी और कैसे किया गया। आप लोग जाइए, उसको देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तानियों के माइंडसेट को बदलने की बात क्यों करता हूं मैं। क्योंकि ये माइंडसेट ही है जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहा है। पाकिस्तान को मानना है मानिए, ना मानना मना। हमने आपको इतने लोगों की बातें सुनवाई ना, इसलिए सुनवाई क्योंकि आप देखिए कि एक छोटी सी चिंगारी कैसे बड़े शोलों में बदल गई है और कैसे दुनिया इस पर रिएक्ट कर रही है। मैं तो सैकड़ों ट्वीट्स मैंने कल से देख ली जो विदेशियों के हैं। अब मैं वो क्या दिखाऊं आपको, जाके आप ढूंढेंगे तो खुद मिल जाएगा। आप क्या कहते हैं इस पूरे मुद्दे पर कि क्या ये इंटरनेशनल मुद्दा बना कि नहीं बना, और क्या इससे पाकिस्तान को और ज्यादा नुकसान होना है कि नहीं होना है, उसकी छवि और ज्यादा खराब होनी है कि नहीं होनी है? ये जरूर कमेंट में बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो तो खत्म हो गई। ये तो वही बात होगी ना, आग लगी नहीं तो धुआं निकल गया। नहीं, ये एक वीडियो फिल्म थी सूर्यवंशम। सूर्यवंशम, सूर्यवंशी और सूर्यवंशम है। सूर्यवंशम है अमिताभ बच्चन साहब की वीडियो, सॉरी मूवी। ओए ओए ओए, यकीन कर, इतनी शानदार मूवी। मैं उस मूवी की गहराई में नहीं जाना चाहता, मैं वो डायलॉग याद है उसकी मुझे। उसमें वो जो था ना विलन, दूसरे सरदार जो था, तो वो किसी लड़की का रेप करने की कोशिश करता है, जो घर की नौकरानी होती है, तो वो भाग जाती है। तो वो कहती मैं पूरे गांव में जाकर बताऊंगी। तो वो डायलॉग ये बोलता उस वक्त, अच्छा आग लगी भी नहीं तो धुआं पल ही उठ गया। तो ये डायलॉग सही फिट होता है पाकिस्तान पर कि अभी शुक्र है कि बच गए। आग तो लगाने की बड़ी कोशिश की लेकिन आग लगी नहीं। ये शुक्र है कि आग लगी नहीं, लेकिन धुआं बहुत। अगर यकीन जाने ये धुआं जो है, धुआं ही निकला है। आग जो है ना, अगर वो निकलती दिखाई देती ना पूरी दुनिया को, तो मैं कहता हूँ कि जूते पड़ रहे थे हर तरफ से, और अभी भी पड़ रहे हैं, कम नहीं है, बड़े पड़े। यकीन जाने जिन्होंने वो ड्रेस दिया था, जो ड्रेस बना था, वो भी शर्मा रहे होंगे कि यार ये
बुद्धू कहाँ के है। अपना असलम भाई वो कह नहीं रहे, लोग से बता नहीं रहे एंड पर कि उन्होंने जो जिस कंपनी ने ये ड्रेस बनाया था, जिस मेरे ख्याल में सऊदीया का बनाया उन्होंने मतलब कि कह दिया कि अब हम पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान फॉलोअर्स को की बात नहीं सुनेंगे या उनको ये ड्रेस नहीं बेचेंगे, हमारी बला से जाए पहाड़ में। यार ये पाकिस्तानी वाकई कितने जाहिल अनपढ़ गवार है वाकई हमें कि छोटी सी बात को कितना बड़ा मुद्दा हमने बना दिया। अच्छा, हैरिस सुल्तान की लोग सर ने वीडियो लाए, एक और भाई थे, उसके बाद आरिफ अजाकिया की, उसके बाद वो क्या नाम है सैयद मुजम्मल की। मुद्दा सबका एक ही था, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन सैयद मुजम्मल की बातें काफ़ी अच्छी थी। सैयद मुजम्मल की और हैरिस सुल्तान की बातें जो ना काफ़ी ज़्यादा मतलब हैवी थी बातें। सारे सब ने लोग सब ने भी काफ़ी सबूत दिए, काफ़ी हमारी अच्छी तरह धुलाई की सरफ साबन डालकर अच्छे तरीके से। लेकिन बात यह कि हम डीट कौम है, हम मानने वाले जहल अनपढ़। वो हाँ, सबसे बड़ी बात वो जो मौलवी साहब थे जिन्होंने ये आग लगाई है, फिर कितना मासूम डरा हुआ बोल रहा है जब थाने के अंदर बैठे हैं, वो बेचारी लड़की औरत जो है वो यूं हाथ करके बैठी है, पूरा उसको हिजाब पहनाया गया है। तो क्या है ये यार, क्या है? जब लड़की के ऊपर इधर साइड पे खड़े होके लोग जब लड़की को ये बोलें कि मैं इसको गोली मार दूंगा, सर में गोली मारूंगा, इसका सर जो है वो उड़ा दूंगा, तो भाई डरेगी नहीं तो और क्या करेगी। और इतना क्राउड जो बाहर था वो भी उसके द्रप्पे था कि उसको कत्ल करेंगे, मारेंगे। पता नहीं, आपको पता तो है जड़ावाला में जो वाकया हुआ, क्रिश्चियंस हैं उनके चर्च जलाए गए। तो ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं होती। जब मजहब पे बात ले आते हैं हमारे, स्पेशली हमारे पाकिस्तान में, तो ये फिर नहीं देखते हैं। अच्छा, वो मौलवी जो था जिसने ये सारा मुद्दा शुरू किया, फिर बड़ा मासूम बात कर बाद में इंटरव्यू दे रहा कि हम ये अपोलोजाइज कर रही है, आपके बाद ये अरबी ड्रेस नहीं पहनेगी। वो हैरिस सुल्तान की मुझे ना याद आ गई बात, हलवा लिखा हुआ था, एक तो हलवा लिखा तो वैसे भी हलवे पे टूट पड़ते हैं, और उसके बाद ऊपर वो पहना हुआ था एक औरत ने। तो ये तो वो एक पंजाबी में कहा है सी पे सुहागा हो गया, यानी कि सोने पे सुहागा या सी पे सुहागा कहा जाती है, कहा दी जाती है। यानी कि एक चौपड़ियाँ हैं तो तू दो, यानी कि एक हलवा लिखा हुआ, ऊपर से औरत ने पहना हुआ वो हलवा लिखी राइटिंग। ओए ये मौलवियों का अच्छा, एक बात अटैक नहीं था, आलोक सर ने की थी किसी वीडियो में या किसी और भाई ने की थी, मुझे याद नहीं, लेकिन बात बड़ी उसने ऑथेंटिक की थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये गैर मुस्लिम होती ना तो इसका बचना नामुमकिन था। ये शुक्र करें कि वो मुसलमान थी। हाँ, अगर क्रिश्चियन होती, हिंदू होती या कोई और होती, किसी और मजहब से रिलेट करती, तो यकीन जाने इन्होंने कहना था कि ये जानबूझ के इसने किया। कौन आएगा पाकिस्तान, इतना उछल गया। सारी बातें वो है, सुल्तान भी कह रहे 5G का दौर है, इंटरनेट का दौर है, दुनिया में वायरल हो गई, यूं गया या शुरली की तरह ये तो पूरी खबर गई पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन एक बात है कि उस जो है ना महिला जो है पाकिस्तानी ASP शहर बानो, उसको सल्यूट है। यकीन जाने उन्होंने, जैसे आलोक सर ने भी कहा कि सबने माना है, मर्दों से ज्यादा जो ना हिम्मत वाला काम उस औरत ने किया, और बाकी उसने बड़ी कमाल की बहादुरी दिखाई है, अकेली खड़ी होके वहां पे उन्हें पहले समझाया, उसके बाद उस पे वो चादर वगैरह डाल के उसको लेके निकल गए। ये बहुत बड़ा काम उसने किया। इससे मैं कहता डबल बदनामी होती मुल्क की अगर वो ये ना। उससे पहले मौजूद थी डॉल्फिन भी, पंजाब पुलिस के मर्द वो चुप खड़े थे भाई, इतने हट्टे कट्टे नहीं निकाल सकते थे, ऑब्वियसली निकाल सकते थे, लेकिन वो शेरनी आई और चुंगल से, जानवरों के चुंगल से, दरिंदों के चुंगल से एक औरत को बाहिफाजत ले गई। यकीन करें, उसको वाकई सल्यूट करने का वाकई उनका दिल से एहतराम है। देखिए कि जो हमारी डॉल्फिन पुलिस है ना, ये बहुत अच्छी समझिए कि वाकई है भी तकरीबन ठीक, लेकिन वहाँ पर ये बिगी बिल्ली बने हुए थे, ऐसे खड़े हुए थे। वहाँ पर इन्हें शायद ऐसा भी हो सकता है ना कि इनको पीछे से आर्डर आया आपने कुछ नहीं करना, इंस्ट्रक्शंस हो, ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो करते तो जुर्म भी ज्यादा आ गया था, और जेलों का जुर्म था। बिल्कुल जेल, सभी जेल थे। ठीक है ना, कौम आती ना, कौम होती या कौम आती, पढ़े लिखे होते तो एक अलग बात थी। वो था जुर्म और जेलों का जुर्म,
एक तो हजूम था, लोगों का हजूम होता है, एक जहलों का हजूम होता है। वो था जहलों का हजूम, जिन्होंने कोई तस्दीक नहीं करनी थी। उड़ाओ उड़ाओ जी उड़ाओ, इसने कैसे अरबी पहन ली, सर तन से जुदा, उड़ा दो इसको। हालांकि वो वाली कमीज़ें प्रिंटेड हुई हैं यूरोपीय मुल्क के अंदर, अरब में सॉरी यूरोप कह रहा हूँ, अरब कंट्रीज के अंदर। तो वो भी परेशान होंगे कि वो बाल बच गई, अगर मर जाती उसको मार दिया जाता तो फिर तो मैं कहता हूँ कि इस मुल्क का तो सत्यानाश पहले से ही हुआ है। हैरिस भाई ने उसके बाद क्या नाम है उसका, मुजम्मल ने, और जो बासत भाई ने वो उस मौलाना का इंटरव्यू लिया जिनकी माश इतनी बारिश, दाढ़ी बड़ी बड़ी, तो उनके इंटरव्यू से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि वो उसने जहलियत की इंतहा की। उसको कुछ वाकई पता ही नहीं था, उसको हकीकत को नहीं पता, जज्बाती पढ़ा लिखा, वो खुद कह रहा है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। एक अनपढ़ बंदे के पीछे लाके ये कौम क्या कर, फिर उसको बंदा इस तरह करे कि एक चौक में किसी गली में उसको उल्टा लटका कर पूछे कि जब तुम्हें पढ़े हुए तो पता ही नहीं लिखा हुआ क्या है, तो फिर तुम सब इनको क्यों कह रहे हो उसको मार। वो कह रहा है मैं भी मस्जिद में नमाज पढ़, मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया कि मैं मतलब कि पहुंचूँ इधर, ये एक औरत ने पहना हुआ, तो उसने भी वैसे हड़कम में जल्दी में यार भाई ने कह दिया कि कुरानी आयत लिखी हुई किसने पहना, तो इसने बड़ा गधा है उसका, इसने यही सोच लिया। ताज़ा तरह अल्लाह के दर से वापस होकर आ रहा था, तो अल्लाह का डर था कि यार वो इम्प्रेस देख रहे ना, थोड़ी स्टोरी भी चेक करें ना, बैकग्राउंड चेक करें, नमाज पढ़ के नहीं कर रहा, यानी कि नमाज पढ़ने का मतलब ये कि यार मैं मैच नहीं कर रहा, आप समझ नहीं रहे सिनेरियो। एक बंदा नमाज पढ़ के गया, वो अल्लाह के करीब होता है, तो उसको जब थोड़ी सी भी फिर अल्लाह के खिलाफ कोई बात नजर आ जाए ना, तो वो तो उड़ा देता है। ये चीज़ चेक करो, मैं ये समझना चाहता हूँ। तो जब वो नमाज पढ़ के निकला, उसके भाई का फ़ोन किया कि यार एक औरत है, उसने मतलब कि पहना हुआ है अरबी लिखी कुरानी आयत लिखी हुई कमीज़ पहने, तो उसने कहा यार ये क्या हो गया, अभी मैं अल्लाह की तरफ से होकर आ रहा हूँ, तो मेरे रब की किसने गुस्ताखी कर दी। तो वो ज़्यादा हीट अप जल्दी होता है बंदा इस तरह, ठीक है ना, आप ये चीज़ ज़हन में रखें, ठीक है ना। तो इस वजह से भी ज़्यादा हो गया, उसने भी फिर इतना कोई देखा उसको पढ़ना तो आता नहीं था, खैर अल्लाह के फजल करम से। तो ये हाल है हमारी, रोना ही आता है अपनी आवाम पे भाई से, रोना आता है, बेवकूफ़ आवाम है, ना सोचती है ना समझती है, मुल्क का बेड़ा गर्क तो पहले ही हुआ है, तो ऐसी हरकतें जो हैं वो बुरा तासर देती हैं। शायर बानो ASP मेरी बहनों को दिल से सल्यूट दोनों हाथों से, कि उसने एक मर्द की बच्ची होने का सबूत दिया और शेरनी होने का सबूत दिया, और इसकी तारीफ मैं नहीं कर रहा, लोग सारे मीडिया ने, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी उनकी तारीफ की है। तो जो तारीफ काबिल है, उसने वाकई में वो काम किए जो मर्द भी नहीं कर सके जो पहले उधर मौजूद थे। शानदार थी वीडियो, मिलते नई वीडियो में नाटक साथ, अब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।